अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी 12th पास स्टूडेंट्स हैं या करंटली जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया हुआ है और इस साल बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में एडमिशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसा कि आपकी लिंक ओपन हो गई है तो मैं आपको बताऊंगा आपने फॉर्म अपना कैसे सबमिट करना है एंड कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। थोड़ा बहुत ध्यान देना है, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फ़ायदे का नहीं रहेगा। अब बीएससी नर्सिंग तो आप सब जानते हैं, इसी का आपको बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी भी है। तो इस बीएससी पैरामेडिकल बीएससी टेक्नोलॉजी में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं ये भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। जैसा कि आपके फॉर्म सबमिशन की जो लिंक है वो ओपन तो हो गई है। लास्ट डेट है 13 अप्रैल 2024। 13 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में बोला गया है कि 12 मई को होने के चांसेस हैं। अब ये हुआ मेन चीज़ें, क्या 13 अप्रैल से पहले पहले आपने अपना फॉर्म सबमिट करना है। अब फॉर्म कैसे सबमिट करना है वो भी थोड़ा बहुत देख लो। देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जैसे ही लिंक पे आएंगे आपको सेम ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में आपको क्या है कि आपने फॉर्म अपना सिर्फ वन टाइम अप्लाई करना है। अगर आप मल्टीपल करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एंड आपको जो मेन चीज़ लगेगी वो आपका फोटोग्राफ लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा एंड आपका थंब इंप्रेशन लगेगा। थंब इंप्रेशन भी जो आपका थंब होता है, अंगूठा होता है, उसको आपने जो आपका पैड होता है उस पर लगा के, इंक लगा के एक पेज पे लगा के रखना है, वो आपको लगेगा। मेन चीज़ें आपको ये रहने वाली हैं। अब आपने क्या करना है, जब आप फॉर्म सबमिट करोगे 10th क्लास का जो आपकी मार्कशीट है वो पास रखना, ताकि उसी के हिसाब से आप अपने नेम वगैरह, अपने फादर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें। अब जैसे यहाँ नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर आएगा क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फिल करनी होती है, फिर आपने पेमेंट करनी होती है, फिर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जब आप एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, जैसे आप यहाँ पर क्लिक हो जाएगा तो यहाँ पर आपको मेन चीज़ बोली जाएगी कि आपका जो फोटोग्राफ है वो 10 KB से 50 KB तक होना चाहिए। 10 KB से 50 KB तक आपका फोटोग्राफ होना चाहिए और वो लेटेस्ट होना चाहिए आजकल का। एंड अगर आपको जो सिग्नेचर है एंड थंब इम्प्रेशन है वो भी आपको 50 KB तक ही होना चाहिए। 10 KB से लेकर 50 KB तक इनका भी आपने अच्छे तरीके से पहले मैनेज करके रखना है, इतना KB तक का। फिर आपने यहाँ पर बाकी तो इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर डॉक्यूमेंट की बात करें, डॉक्यूमेंट में मेन चीज़ आपकी आ जाती है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट रख लेना। बाकी आपकी जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो तो अभी आपको नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने अभी एग्ज़ाम दिया है, वो अभी वेट कर रहे हैं। फिर जैसे आप आएंगे यहाँ पे आपको आएगा आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे आपने टिक करना है। पेन से टिक नहीं करना है, ऐसे टिक करना है। फिर आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई पे क्लिक करोगे आपको सेम ऐसा आपके सामने फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा कि आप किस लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी पैरामेडिकल के लिए, बीएससी टेक्नोलॉजी के लिए। देखो, सबका एक ही एग्ज़ाम होगा। अब आप तीनों को प्रेफरेंस दे सकते हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा तीनों को प्रेफरेंस दो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तीनों के लिए एलिजिबिलिटी सेम है, 12th पास होने चाहिए, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब्जेक्ट होने चाहिए। अब आप तीनों को अगर करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अब बीएससी नर्सिंग तो आप सब जानते हैं, बीएससी नर्सिंग तो सिंपल बीएससी नर्सिंग हुआ। बीएससी पैरामेडिकल बेस्ड टेक्नोलॉजी में कौन कौन से कोर्स हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने बीएससी पैरामेडिकल में आपको सिलेक्शन होगी तो बीएससी पैरामेडिकल में आपको कौन कौन से कोर्सेज में आप यहाँ पर अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और ये तीनों बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बेस्ड टेक्नोलॉजी, ये डिग्रीज है, डिप्लोमा नहीं है। डिग्री का मतलब है आपने बीएससी नर्सिंग की कंप्लीट की, समझो आपकी एक किस्म की ग्रेजुएशन होगी। आप इसके बाद चाहे वो यूपीएससी हो, केएस एग्जाम या कोई भी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम होगा बाकियों के लिए, जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए होता है, उसमें आप भी एलिजिबल होंगे। अब हम देखते हैं बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी में कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो वहां पर अगर आप सिर्फ बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करोगे तो उसमें सिर्फ आपको बीएससी नर्सिंग आएगा। अगर आप बीएससी पैरामेडिकल पे क्लिक करोगे वहां पर आपको बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, अगर आपको वहां सिलेक्शन हुई तो बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आप पूरा यहाँ पर डिग्री कर सकते हैं, जो आपको 3.5 साल की है। और एक बात याद रखना, अभी यहाँ पर आपका स्टार्ट हुआ है, आपको पूरा सिलेबस, आपके प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर और आपकी मॉक टेस्ट पूरा मैं आपको हेल्प करूँगा। जब तक आपका रिजल्ट वगैरह आएगा, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, एडमिशन कैसे करनी है आपने अपने इंस्टीट्यूट में, पूरा A to Z पूरा आपको गाइड किया जाएगा। तो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पेज भी ज्वाइन करके रखिएगा, ताकि आपको प्रॉपर पूरी गाइडेंस मिलती रहे। एंड यहाँ पर बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में आप डिग्री कर सकते हैं, बीएससी रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, बीएससी रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं,
बीएससी एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर एंड ऑपरेशन थिएटर में कर सकते हैं। ये डिग्रीज हैं। बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी सिंपल, बीएससी कार्डिक केयर टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, बीएससी रिस्पायरेटरी केयर टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, वो भी 3.5 साल की है। बीएससी रेडिएशन टेक्नोलॉजी सिर्फ 3 साल की है। फिर 3 साल का बीएससी परफ्यूशनिस्ट टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी वो भी 3 साल का, बीएससी न्यूरोसाइंस टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपका आ जाता है 3.5 साल का, रेडियोथेरेपी आ जाता है, फिजियोथेरेपी आ जाता है 3.5 साल का, बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी आ जाता है आपकी ये वाली डिग्री, बीएससी कार्डिक टेक्नोलॉजी आ जाता है, बीएससी रेडियोलॉजी आ जाता है। ये यहाँ पर आपके बीएससी पैरामेडिकल में आ जाते हैं। तो इनमें से कोई आप डिग्री करना चाहते हैं तो आपने टिक करना है बीएससी पैरामेडिकल को। एंड इनमें से बेस्ट कौन सा है, किसका क्या स्कोप है, अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस पर हम अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अब फॉर्म सबमिट के लिए जैसा कि मैंने आपको बोला 10th क्लास की मार्कशीट पास रखना, सेम वैसा लिखना। जैसे कि आपने अपना नेम सेम स्पेलिंग लिखना, जैसा आपका यहाँ पर है फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपकी, ये चीज़ सब लिखना। जेंडर आपका क्या है, एंड रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो या लद्दाख हो, क्योंकि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका इशूंस डेट क्या है, एंड आपकी कैटेगरी क्या है वो यहाँ पे आपने क्लिक करनी है। कैटेगरी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि आपने फिर कैटेगरी अपलोड भी करनी है। तो आपकी जो भी सब कैटेगरी अगर हुई तो वो आपको नीड पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पर। फिर आप एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं, अपना ईमेल यहाँ पर लिखना, वो वाला लिखना जाके आपको वो याद रहे, बाद में आपको नीड पड़ती है इसकी। एड्रेस में आप अपना एड्रेस वगैरह लिख लेना। एड्रेस लाइन 1 में आपका विलेज वगैरह, आपका टाउन वगैरह, आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह, आपका पिन कोड वगैरह, यूनियन टेरिटरी, एंड यहाँ पे सेम पे क्लिक कर देना। फिर आपको यहाँ पर आएगा 12th क्लास का। तो 12th क्लास में जिन स्टूडेंट्स ने अभी एग्जाम दिया हुआ है वो अपीयर्ड पे क्लिक कर देंगे, बाकी उनको आगे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ही इनका मसला हल हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो आपको अभी मार्क्स जो हैं तब मिलेंगे जब आपका रिजल्ट आएगा। जिनका ऑलरेडी रिजल्ट है 12th पास है वो पास लिखें और अपने मार्क्स वगैरह भी डाल दें। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। जैसा मैंने आपको बोला था 10 से 50 KB तक एक फ़ोटो बना के रखना है, वो यहाँ पे आपने करना है फोटोग्राफ। यहाँ पे करना है सिग्नेचर, एंड तीसरा आपको आ जाएगा थंब इम्प्रेशन। तो थंब इम्प्रेशन यहाँ पे करना है। जैसे आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे, आपने ये वाला जो वेरिफिकेशन कोड है यहाँ पर दिया हुआ वो यहाँ पे लिखना है, एंड सबमिट पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ से आपको मेक पेमेंट पे आना है, क्योंकि उसके बाद पेमेंट करनी है। जैसे ही मेक पेमेंट पे आप आओगे उसके बाद आपने जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा वहाँ पे वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखना, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी वो लिखना, ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डालना, सबमिट पे क्लिक कर देना। फिर आपकी यहाँ पर आगे प्रोसेस आएगा पेमेंट का। 1000 रुपीज़ आपको पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट हो जाएगी फिर आपने अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाना है। जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाओगे अपना वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखना, डेट ऑफ बर्थ लिखना, वेरिफिकेशन कोड लिखना, तो आपने सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स भी हो गए, डॉक्यूमेंट्स में आपको जो मेन नीड पड़ेगी वो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। आपका यहाँ पर कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगी। मेन डॉक्यूमेंट्स आपके यही हैं। बाकी अगर आप 12th पास हो तो 12th की मार्कशीट भी लगेगी। तो ये प्रोसेस है आपका फॉर्म सबमिशन का।